दोस्तों, जब महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही थी अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद, तो सबके मन में एक ही सवाल था कि जो गृह मंत्रालय है वो किसके क्षेत्र में जाएगा। गृह मंत्रालय आखिर कौन लेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरे राज्य की सुरक्षा होती है, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गृह मंत्रालय का जो भी नेतृत्व करेगा वही पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ऑर्डर चला पाएगा, और वो जिम्मेदारी ली खुद देवेंद्र फडणवीस ने। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं गृह विभाग जो है देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, और उनके ही ऊपर दारोमदार है इस बात का कि पुलिस महकमा जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। खासकर महाराष्ट्र, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि लड़कियां बेहद सुरक्षित हैं, रात को भी बेझिझक वो सड़क पर निकल सकती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उस दौर में उस छवि के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा हो तो क्या इसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस की होनी चाहिए? सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री को, या अपनी ही केंद्रीय मंत्री को अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करवाने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ रहा है और तब जाकर शिकायत दर्ज हो रही है, तो फिर जो रक्षा है वो कहां तक रह गई महिलाओं के लिए? इस बात पर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा मामला क्या बताऊंगी आपको इस वीडियो में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं रक्षा खड़से, इनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई। ना सिर्फ इनकी बेटी के साथ बल्कि उस बेटी की जो सहेलियां थी उनके साथ भी छेड़खानी का मामला जो है वो सामने आया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये महाराष्ट्र के जलगांव से सामने आया है, जहां पुलिस एफआईआर दर्ज करने में या शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती हुई नजर आई। ये मेरा आरोप नहीं है, जिस तरीके का आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, बिना देर के आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं जिसका देखिए कहना है कि जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से की बेटी और उसकी सहेलियों के साथ सरेआम छेड़खानी जो है उसका मामला सामने आया। वीडियो बनाई गई बाकायदा, 28 फरवरी की घटना बताई जा रही है और एफआईआर दर्ज होती है 1 मार्च को। समझ रहे हैं इस बात को आप? यह भी कहा जा रहा है कि जब तक केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से गई नहीं है पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तब तक पुलिस आनाकानी कर रही थी कि नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, इस खबर का कहना है, जो खबर आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखा रही हूं आपको। खबर यह भी कहती है कि जब केंद्रीय मंत्री एफआईआर कराने के लिए खुद पहुंची तो जाकर जितनी भी पुलिस महकमा है वो हरकत में आया और उसने ये सारी चीजें कही है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस, और गृह विभाग जो है, गृह मंत्रालय जो है बताया जाता है, वो भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, उन्हीं के नेतृत्व में आता है। बताया जा रहा है कि चंद दिनों पहले पुणे से भी एक ऐसा ही केस सामने आया था। पुणे, जहां पर बस स्टैंड पर खड़ी एक महिला के साथ बस के अंदर जो है वो एक बस स्टैंड पर खड़ी बस के अंदर जो है महिला से रेप की घटना सामने आई। यानी एक बस स्टैंड पर जो बस थी वो खड़ी थी और उसी बस के अंदर एक महिला के साथ रेप हुआ, ये खबर का कहना है। दोस्तों, आरोप का राजनीतिक कनेक्शन भी पाया गया, बताया गया कि इसमें कोई राजनीतिक शख्स जो है वो जुड़ा हुआ है। जलगांव पुलिस ने अब बहुत ज्यादा जब दबाव पड़ा है तो 5 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में मामला जो है वो दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में 17 वर्षीय नाबालिग को हिरासत में लिया है। एक आरोपी किरण माली को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जो है वो पुलिस फिलहाल के लिए कर रही है। ये जो घटना है 28 फरवरी, जैसा मैंने आपको बताया, अब पूरा मामला क्या है इसको जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 28 फरवरी को तकरीबन समझ सकते हैं रात 8:45 पर ये पूरी घटना हुई है, जब रक्षा खड़से की बेटी और उसकी कुछ सहेलियां सुरक्षा कर्मियों के साथ मेले में गई। एक एक्टिविटी सेंटर पर सवारी का आनंद वो ले रही थी, तो किरण माली, अनुज पाटिल, अनिकेत भोई, पीयूष मोरे, सहम कोली और सचिन पालवी नाम के युवकों ने स्टॉक करना उनको शुरू कर दिया। आरोपियों ने मोबाइल फोन पर लड़कियों के वीडियो बनाए, ग्रुप की एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की।
एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। समझिए इस बात को, कितना ज्यादा गंभीर आरोप अपने आप में लगाया जा रहा है। और ये हाल तब है जब राज्य में भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तब हाल है ये। समझिए इस बात को, कितना गंभीर मामला है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता खड़से ने कहा, रक्षा खड़से ने, कि पत्रकारों से बात करते हुए वो कह रही थी कि मैं तो गुजरात में थी, तो जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मुझे मेले में जाना है घूमने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि गार्ड को साथ में लेकर जाओ। अब वो गार्ड को लेकर गए साथ में, मेरी बेटी और उसकी सहेलियों का पीछा किया गया, ये भी वो बोलती हैं। वो कहती हैं उन्हें धक्का दिया गया, उनकी तस्वीरें खींची गई, उनके वीडियोस बनाए गए। जब मेरे स्टाफ ने आपत्ति जताई तो लड़कों ने बदतमीजी की, 30-40 लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुंडों ने उनसे कहा कि वो वीडियो बनाएंगे, उनका कोई क्या ही कर लेगा। जब तक किसी भी आरोपी के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ ना होना, तब तक दोस्तों वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हम तो वीडियो बनाएंगे, तुम क्या कर लोगे। जब तक उसको ये ना पता हो कि वो बच जाएगा, ऐसी तमाम चीजों से वो बच जाएगा, तब तक तो वो ऐसा नहीं कह सकता है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी बहुत जरूरी है कि उस आरोपी के पीछे ऐसा कौन सा बड़ा हाथ है कि वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है, या फिर उसे कानून का डर नहीं है, या कानून का डर नहीं है उसे। सवाल देखिए ये काफी ज्यादा उठ रहे हैं। वो ये कहती है केंद्रीय मंत्री कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहती है अगर एक सांसद या केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। गनीमत है इस बात की दोस्तों कि कम से कम ये समझ में आया कि अगर थाने में एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म का मामला सामने आता है और उसके बाद लगातार कतार लग जाती है ऐसे मामलों की, फिर भी अगर सरकार पर सवाल उठाते वक्त सवाल उठाने वालों को ही देशद्रोही कह दिया जाता है, तो फिर क्या वाकई में वो समाधान है? क्योंकि आप ऐसा करके और भी मामलों को बुलावा दे रहे हैं कि आओ और मामले करो ऐसे, जिसकी वजह से आज एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के साथ इतना बड़ा मामला जो है वो घट गया। खबर देखिए ये भी कहती है कि इस पूरे मामले में भुसावल के एसडीएम है कृष्णांत पिंगले, जिनके पास मुक्ताई नगर का अतिरिक्त प्रभार है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 5 आरोपियों के खिलाफ हमने मामला दर्ज किया है। हमारी टीमें सक्रिय रूप से उनकी तलाश कर रही हैं, जल्द ही वो जेल में होंगे। वो ये भी कहते हैं मुख्य आरोपी अनिकेत भोई है, जो कि 25 वर्ष की आयु है जिसकी, उसका आपराधिक केस का इतिहास रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है उसके खिलाफ। ये जानते हुए भी कि वो एक केंद्रीय मंत्री की बेटी है, उसने और उसके साथियों ने लड़कियों के समूह का पीछा किया, उन्हें परेशान किया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि चूंकि पीड़ितों में से एक नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट की धाराएं जो है वो लगाई गई है। मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर नागेश मोहिते ने बताया कि 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को मंत्री के सुरक्षा दल के एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके एक सार्वजनिक सेवक को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने का आरोप जो है वो भी लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेटी ने कहा कि मुझे जाना है मेले में, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ सुरक्षा कर्मियों को साथ में लेकर जाओ। अब वो सुरक्षा कर्मी जो है वो केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में ही लगे हुए हैं, ऐसे में उनके ऊपर भी वार करना या उनके ऊपर भी हमला करना, ये कहीं ना कहीं कहेंगे दोस्तों तो एक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में लगा जो कर्मचारी है या जो अधिकारी है, अगर आप उस पर हमला करते हैं तो ये भी आपके ऊपर एक गुनाह बनता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मामला है दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री और उनके ससुर एकनाथ खड़से ने आरोप लगाया कि आरोपी दोषी करार दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं, और अपराधी पुलिस से नहीं डरते। वो ये भी कहते हैं, आगे और सुनिए, वो ये भी कहते हैं कि कई पीड़ित सामाजिक दबाव के कारण आगे आने से हिचकिचाते हैं, लेकिन हमारे पास शिकायत दर्ज कराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। अब विपक्ष ने इस पूरे मामले की घटना की निंदा की है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब पूरा मामला इतना पेचीदा है, बावजूद इसके देवेंद्र फडणवीस का कोई बयान ना सामने आना या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना सामने आना, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से ना प्रतिक्रिया सामने आना, ये किस ओर इशारा करता है? अभी तक महाराष्ट्र की जो छवि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान बताया जा रहा था, ये थी महाराष्ट्र की छवि। अब उस छवि पर दाग लगाने का काम कौन कर रहा है?
आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।